बदले की भावना है, बिल्कुल गलत है। उधर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर उस्मान मजीद ने साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती समेत दीगर साबिक MLAs को सरकारी क्वार्टर खाली कराने से मुतालिक नोटिस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। उस्मान मजीद ने कहा कि इन्हें फौरी तौर पर सरकारी क्वार्टर छोड़ देने चाहिए। हुकूमत को इन्हें मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए। जिला बांडीपुरा के हाजिन इंतखाबी नशिस्त पर DD इंतखाबात से कबल अपनी पार्टी ने सोनावारी के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। अपनी पार्टी ने साधु नारा चंद्रगिरा बानियारी में 3 रैलियां मुनक्किद की। सीनियर लीडर और नायब सदर उस्मान मजीद, इम्तियाज परे और दीगर कई सीनियर लीडर शामिल रहे। हमने इनको सपोर्ट किया। उम्मीद करते हैं कि लोग इनको वोट डाल के इनको कामयाब करेंगे। एक ज़माने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास लैंडस्लाइड मेजॉरिटी हुआ करती थी। एक ज़माने में ये भी पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीट पे पूछा। अब आइंदा जो आने वाले मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा 2 का आंकड़ा कास कर देगा, इन्हें डबल फिगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जाएगी जो इस वक्त देख रहा हूँ। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट सीरियस जिसको थ्रेट है, उसको सिक्योरिटी अपने घर में है, ये कोई ऐसा तरीका नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ ये बीच में ही ये शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। अदरवाइज जब आप ऑफिस में हैं उसके बाद आपको कोई हक नहीं बनता कि आप सरकारी क्वार्टर सरकारी जगह रिटेन करें। आप मुलाजिम नहीं हो कि मुलाजिम को तो 50 साल तक होता है, 40 साल तक जो वो सर्विस करता है, इन्हें 60 के एज में ये मुझे नहीं लग रहा है छोड़ना चाहिए। वैसे हर एक के पास अपना घर है, अपने घर में रहने चाहिए वहाँ उनको, लेकिन सरकार को वहाँ उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल।